1 जनवरी 2026 और आज से नववर्ष की प्रारंभ हो रहा है 2026। तो इसलिए आपके और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। जैसा कि करंट अफेयर लेके आए हैं हम टॉप 10 हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके बाय डी आर सर। तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके को। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के कितने इवेंट भारत के गुजरात में होंगे? हाउ मैनी इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 विल बी इन होल्ड इन गुजरात? तो कितने इवेंट भारत के गुजरात में होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। 8 इवेंट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के भारत के गुजरात में होंगे। गुजरात को वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 इवेंट की मेज़बानी सौंपी है इस बार। गुजरात का सीएम कौन है? एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। गुजरात का सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और वहाँ का गवर्नर कौन है? वहाँ का गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ की विधानसभा सीटें देखें तो कितनी है? विधानसभा तो 182, राज्यसभा 11, लोकसभा की सीटें तो यहाँ है 26। ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद करते चलना साथ साथ। गुजरात का सीएम भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल विजेता कौन बनी? हु विन द वुमेन सिंगल्स टाइटल्स एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला में किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्या करिश्मा तमीर। सूर्या करिश्मा तमीर ने 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला का खिताब जीता है। ये विजयवाड़ा में आयोजित हुआ था बैडमिंटन चैंपियनशिप 87वीं। तो इसमें सूर्य करिश्मा तमीर ने महिला एकल खिताब जीता है। और ये आंध्र प्रदेश की ही बिलोंग करने वाली महिला है। ये आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करती है। आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर। कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। ये यहाँ के गवर्नर और सीएम है दोनों, याद रखना साथ साथ में। और यहाँ की राजधानी राजधानी है अमरावती। क्वेश्चन नंबर 3, ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च द ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म? तो किस राज्य ने ई संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये डिजिटली हेल्थ प्लेटफॉर्म है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान द्वारा शुरू किया। राजस्थान का सीएम कौन है? राजस्थान का सीएम है भजनलाल शर्मा। और यहाँ का गवर्नर कौन है? यहाँ का गवर्नर है हरिभाऊ वागड़े।
और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है राजस्थान में? विधानसभा सीटें कितनी है? 200। राज्यसभा, राज्यसभा की सीट कितनी है? तो यहाँ है 10। और लोकसभा में, लोकसभा की सीटें हैं 25। एक्स्ट्रा फैक्ट याद करते चलना। तो इस बार ई स्वास्थ्य पोर्टल प्लेटफॉर्म संवाद प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, के शेखर किस क्षेत्र से संबंधित थे? के शेखर वॉज एसोसिएटेड विद फील्ड, किस क्षेत्र से संबंधित थे के शेखर? तो इसका आंसर हो जाएगा कला निर्देशक। आर्ट डायरेक्टर थे के शेखर। के शेखर प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर थे जिसका निधन 72 वर्ष की आयु में हुआ है और ये मुंबई से थे। क्वेश्चन नंबर 5, RPREX 2025 का अभ्यास का आयोजन किसने किया? तो किसने RPREX 2025 का अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा RPREX के द्वारा आयोजित किया अभ्यास। इसकी फुल फॉर्म क्या है RPREX का? तो रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसकी फुल फॉर्म है रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इसका आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में। तो ये भी याद रखना। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। और किसने किया? कोस्ट गार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? देखते हैं स्थापना। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। ठीक है। और इसके महानिदेशक कौन है? महानिर्देशक अभी रिसेंटली महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है परमेश शिवमानी। ठीक है। ये 26वें नंबर के महानिर्देशक है इंडियन कोस्ट गार्ड के। और मुंबई के सीएम कौन है? मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन हो जाते हैं मुंबई के? सीपी राधाकृष्ण। ठीक है। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी होगी? लोकसभा सीटें हो जाएगी 48। और राज्यसभा की सीटें हो जाएगी 19। एक्स्ट्रा पॉइंट याद करते जाना। ठीक है। कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को। और महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमानी, जो 26वें नंबर के। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात पर कस्टम ड्यूटी कब से हटाएगा? फ्रॉम व्हेन विल ऑस्ट्रेलिया रिमूव कस्टम ड्यूटी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट? तो कब से हटा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से कस्टम ड्यूटी हटा रहा है ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात पर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए 100% टैरिफ लाइन पर ड्यूटी हटाने की घोषणा की कि 100% टैरिफ हटाएगा कि भारत जो भी निर्यात करेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया में जाने पर कोई टैक्स हटा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। राजधानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पार्वती अर्गा
बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड विच स्टेट? कौन सी राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, बिहार में स्थित है। नहीं सॉरी, बिहार नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिस्टेक हो गया, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस में स्थित है? उत्तर प्रदेश। इसे इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को। ठीक है। यूपी के सीएम कौन है? योगी जी। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। राजधानी लखनऊ। राजधानी है लखनऊ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो हु इज़ द रिचेस्ट इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर एज पर हुरून इंडियन रिच लिस्ट 2025? हुरून इंडियन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल को हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर नियुक्त किया गया। जयश्री उल्लास को दुनिया के सबसे अमीर इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर घोषित किया है। और क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में समाचारों में रहा रोहतासगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? रोहतासगढ़ फोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में रोहतासगढ़ का किला स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। और ये किला कैमूर पठार, कौन सा पठार है? कैमूर के पठार पर बना है। और इसका संबंध शेरशाह सूरी से है। ये किला रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है और कैमूर के पठार पर बनाया गया है। कैमूर पठार पर बनाया गया है। ये किला संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़ी खबरों के कारण चर्चा में रहा, क्योंकि अभी इसका संरक्षण हो रहा है, पर्यटन और विकास हो रहा है, पर्यटनों के लिए खोल दिया गया है, इसलिए यह भी चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट सवाल है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला उड़ान परीक्षण किस संगठन ने सफलतापूर्वक किया है? तो किस संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेंस रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण उड़ान किया है। यह परीक्षण भारत की स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली को सटीक और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सटीक और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेंस मिसाइल LRGR 120। ठीक है, याद रखना DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना होती 1958 में। और रिसेंटली इसके अध्यक्ष कौन है? रिसेंटली इसके अध्यक्ष है डॉक्टर समीर V कामत।
ठीक है। इसके अभी रिसेंटली इसके अध्यक्ष है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। ये आज के लिए बस इतना ही, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को ऑन करें जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको करंट अफेयर में आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें फ़ायदा मिल सके। तो जय हिंद, धन्यवाद।